एक पुरानी कहावत काफी मशहूर है। जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा पूरे हिंदुस्तान पर वही राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक दिल्ली संपूर्ण भारत देश में सबसे अहम माना जाता रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया है, जिसमें न जाने कितने ही शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। लेकिन आखिर दिल्ली क्यों हमेशा से ही शासकों की पहली पसंद रही है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसा कोई धार्मिक इतिहास भी नहीं रहा है। इसके बावजूद हजारों वर्षों से दिल्ली शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों की भी पहली नजर दिल्ली पर ही रही है। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया था। अनंगपाल तोमर इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा बने थे। उन्होंने दिल्ली में लालकोट फोर्ट का निर्माण किया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया। इस किले को अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। साथ ही अनंगपाल तोमर दिल्ली में आयरन पिलर भी लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये पिलर सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी से लाया गया था। करीब 450 सालों तक दिल्ली में तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही। तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किया। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलाया और काफी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब राज्यों को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। असल में राजपूत राजा अपनी बहादुरी के साथ साथ अपने उसूलों के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी निहत्थे थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में परास्त कर दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं। और मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का साथ नहीं मिला, जिस कारण उनकी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू रूलर माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया और इसी साल दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी शुरू हुई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसलिए उनके राजवंश को स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन काफी दयालु किस्म का माना जाता था। अक्सर अपनी प्रजा के बीच वह जरूरत का सामान बनवाता रहता था, इसलिए उसे लखनऊ का नाम भी दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का काम बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर राज करने के दौरान चार लगने की शुरुआत की, जिसे एक प्रकार का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, और साथ ही एकता सिस्टम की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई।
इल्तुतमिश ने चंगेज खान जैसे बाहरी ताकतों को भारत में प्रवेश करने से रोककर रखा। स्लेव डायनास्टी की चौथी शासक रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला रूलर मानी जाती है। लेकिन एक महिला किसी हुकूमत पर राज करे, यह बात लोगों को हजम नहीं हुई और कुछ ही समय में रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद स्लेव डायनास्टी के अन्य सभी राजा कमजोर हुए और 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिल्जी डायनेस्टी की शुरुआत की। जलालुद्दीन एक शांत और उदार किस्म का राजा था, लेकिन सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपना साम्राज्य दक्षिण भारत के मदुरै शहर तक स्थापित कर लिया था। इसके अलावा गुजरात, मालवा, वीरवार, वारंगल, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और जालौर जैसे कई बड़े राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ्री मार्केट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिससे दिल्ली में भीड़ को काफी बढ़ावा मिला। हालांकि उसकी क्रूरता के किस्से काफी मशहूर हैं। फिल्म पद्मावत में खिलजी का कैरेक्टर आप लोगों ने देखा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक बायसेक्सुअल था, जिसके मालिक काफूर के साथ संबंध थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी राजवंश का भी पतन होना शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था, जिसे एक पागल शासक भी माना जाता है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अजीब शौक थे। वो शराबी तो था ही, साथ ही महल में नग्न होकर घूमता था। महिलाओं और पुरुषों को भी ऐसा ही करने की सलाह देता था और कई बार तो महिला के कपड़े पहनकर ही घूमने लगता था। लोगों को समझ आ गया कि दिल्ली के तख्त पर ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाएगा और 1320 में मुबारक शाह के वजीर खुसरो खां ने ही उसकी हत्या कर दी थी। सन 1320 में दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। इस राजवंश के शासकों ने दिल्ली में काफी काम कराया, सोशल रिफॉर्म लेकर आए। लेकिन तुगलक की एक कमजोरी यह रही कि मंगोल के आक्रमण को रोक नहीं पाए। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को रोककर रखा, लेकिन तुगलक इसमें नाकाम साबित हुए। 11 दिन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना था, जिसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया और विदेशी आक्रमणकारियों ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले यह पर्शिया, अफगानिस्तान और मुल्तान जैसे राज्य जीत चुका था। पंजाब के जरिए उसने भारत में एंट्री की। दिल्ली में तैमूर लंग ने 2 हफ्ते में ही भयंकर कोहराम मचा दिया। सब जगह हाहाकार होने लगी थी। महिलाओं का सरेआम बलात्कार किया जा रहा था। जो रास्ते में आया उसे मौत की नींद सुला दिया जाता। 15 दिनों तक तैमूर और उसकी सेना ने खूब लूटपाट मचाई और भारत से जाते वक्त हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू जैसे इलाकों में भी वह भयंकर तबाही मचाकर गया। कहा जाता है कि तैमूर लंग की लूट के बाद दिल्ली को उभरने में 100 सालों का वक्त लगा था। सन 1414 में खिजर शाह को तैमूर लंग ने दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हुई। यह डायनेस्टी दिल्ली के इतिहास की सबसे कमजोर डायनेस्टी मानी जाती है और बहुत कम समय तक यह दिल्ली पर राज कर पाए। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को हराकर बहलोल लोदी दिल्ली का बादशाह बन गया। लोदी वंश ने दिल्ली को व्यापार और लिटरेचर का केंद्र बनाया। इस वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी हुए, जिसने आगरा शहर बसाने की शुरुआत की। साथ ही दिल्ली में और आसपास के कई राज्यों पर इस राजवंश ने काफी निर्माण कराए। दिल्ली के लोदी गार्डन में लोदी वंश के शासकों के मकबरे बने हुए हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए। इब्राहिम लोदी वैसे तो एक ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते थे,
लेकिन उसके शक करने की आदत बहुत खराब थी। छोटी छोटी बातों पर वह अपने मंत्रियों की हत्या कर देता था। हर किसी को संदेह की निगाह से देखता था। इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन और दौलत खान, जो उसके दरबार में गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया। बाबर को भारत आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और काबुल छोड़कर वह भारत आ गया। सन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। उसने जीत की खुशी में प्रजा के बीच चांदी के सिक्के बंटवा दिए थे। वह एक दरियादिल वाला इंसान माना जाता था। सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा को और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया था। लेकिन बाबर इस जीत की खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं बना पाया और 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का राजा था। उसके अपने भाइयों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिस कारण उसे जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। सन 1540 में दिल्ली में सूरी वंश के राजाओं ने राज किया। शेरशाह सूरी सबसे पहले बाबर की सेना में एक सैनिक था, लेकिन बाद में हुमायूं की जगह दिल्ली का बादशाह बन गया। अपने छोटे से शासनकाल में शेरशाह ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। भारत में रुपया भी शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सन 1556 में बाबर एक बार फिर भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। इसके बाद करीब 300 सालों तक भारत पर मुगलों ने राज किया, जिसमें बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत पर राज किया। मुगल शासनकाल में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटना बंद नहीं किया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे शासकों ने भारत पर कई बार वार किया और न जाने कितनी धन दौलत यहां से लूटकर अपने साथ ले गए। सन 1800 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बर्मा भेज दिया, जिसके बाद दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन रूल की शुरुआत हुई। सन 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का एम्पायर घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। 1947 में आजादी के 5 साल बाद सन 1952 में चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का पूरा इतिहास कि आखिर किस तरह राजपूतों के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर राज किया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद दिल्ली सहित पूरे भारत को आजादी मिली। आजादी के आंदोलन में भी दिल्ली की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। आज दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे प्रमुख भवन मौजूद हैं और दिल्ली से ही 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाला देश चलाया जा रहा है।